मैं एक-एक करके पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोग की डीलों को जानना है ना? तो मैं स्टार्ट करूँगा एडिसन सर से। एडिसन सर, मैं चाहूँगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बताइए आज का दिन हाँ, आपका कैसा रहा? आज सुबह-सुबह आपने क्या-क्या किया? सर क्योंकि कल मैंने दिन कहा था ना कि रात में बहुत आपको एक चेकलिस्ट हाँ, बनानी है। जी सर? जी, जी, बिल्कुल। जी, सर रात में आप बहुत बढ़िया गया हाँ, मैं ये कह रहा और था। सुबह में उठते ही जैसे बोलिए, बोलिए। बताइए, बोलिए सर। अच्छा ठीक है। तो जी सर, पहले आप हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी है ना? तो चेकलिस्ट में रात को बनानी थी चेकलिस्ट जिसमें आपको टिक करना था कि आपने क्या किया, क्या-क्या नहीं किया। तो इसीलिए अब मैं आप लोग से ये पूछ रहा हूँ शुरुआत मैं एडिसन सर से करता हूँ कि आज सुबह से लेके शाम तक जो-जो मैंने करने को कहा था उसमें से आपने क्या-क्या किया और क्या-क्या नहीं किया? कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप 100% अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको अपने साथ 100% ट्रू रहना है। ठीक है? मेरे साथ रहे या ना रहे कोई बात नहीं, पर अपने साथ रहना है ना? और इसीलिए जो मैं पूछूँगा वो उनका चेकलिस्ट पे जो-जो आपने किया था वो बताया, ना किया था तो कोई बात नहीं। हो सकता है आज ना हो लेकिन आने वाले समय में होना चाहिए। तो शुरुआत मैंने सबसे पहले की थी कि आप सुबह उठते ही आराम से अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाएँगे बेड पे और क्या करेंगे अपने गोल को याद करेंगे। तो आपने किया था एडिसन सर? जी सर, जी, जी, ओके। जी। मैंने जब उठा, उठने के बाद में अंगड़ाई लेने के बाद ऐसे बैठ गया और मैं वैसे सर ये अनजाने में मैं पहले भी करता था। बट कल आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा कि चलो यार सही अच्छा ठीक है। मतलब सही चीज़ें कर रहा था। उठने आपके के बाद पास मतलब हुआ यूँ कि हुँ, जी आपके बताएँ सर? पास आपके पास डायरी है? हाँ, डायरी है सर। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे दिन को ऐसे शेड्यूल करता हूँ, जब मैं उठता हूँ, उठने के बाद सबसे पहले पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद बाहर निकलने के बाद मतलब प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज़ करता हूँ। एक्सरसाइज़ करने के बाद मुँह हाथ धो के फ्रेश होने के बाद में जैसे फ्रेश हुआ तो उसके बाद आकर के सबसे पहले अपना नोटबुक निकालता हूँ और उसमें अपना लर्निंग टाइम रहता है मतलब फिक्स है वो 9 बजे तक मतलब स्टडी, हुँ, सेल्फ लर्निंग के ऊपर हुँ, हुँ, अपना जो बुक है वो पढ़ाई करो या बड़ा बिज़नेस का जो एप्लीकेशन है उसमें से वीडियोज़ देखो एकदम ध्यान से और अपना हुँ, गोल स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने जो गोल बनाया इस मंथ हुँ। उसमें मतलब अचीव करने के लिए मुझे क्या हेल्प करेगा वो कौन-सा वीडियो तो वो देखता हूँ और उसके बाद जैसे ही मतलब 9 बज जाता है लंच करने के ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर अपना वीडियो वगैरह जो भी करना रहता है यूट्यूब वगैरह के लिए तो वो सब रिसर्च करता हूँ और वीडियो बनाता भी हूँ ओके, कुछ-कुछ बिंद्रा सर के शॉर्ट वीडियो पर उसमें डालता हूँ ऐसा। ओके सर तो मैं ये पूछ रहा और था उसके बाद 12 बजे सेशन होता है। मैं ये पूछ जी रहा था बताइए? कि आप जो-जो सुबह से लेके शाम तक करते हैं तो उसका चेकलिस्ट बनाया है? जैसे कि चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले लिखना है डायरी में ये जैसे सुबह का जो पहला जो-जो मैंने कहा था सबसे पहले उस पे फ़ोकस कीजिए, है ना? बाकी जो आपका एक्स्ट्रा है उसको आप अलग से लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा था मॉर्निंग मॉर्निंग गोल रिमाइंडर। तो डायरी में सबसे पहला पॉइंट आप जितने लोग भी हैं, मैं चाहूँगा आप लोग लिखिए मॉर्निंग गोल रिमाइंडर डायरी, कॉपी जो भी आपके पास फ़ोन भी है, उसमें लिखिए मॉर्निंग गोल रिमाइंडर और फिर अगर आपने वो किया है तो उसमें टिक ठीक है। कीजिए और अगर आपने नहीं किया है तो उसमें क्रॉस कीजिए। सबसे पहले मैंने कहा था मॉर्निंग गोल रिमाइंडर, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है व्हाट गेट चेक गेट डन। जिस चीज़ को आपने चेक कर लिया है, जिस चीज़ को आपने अच्छे से ये जान लिया कि ये मैंने किया था या नहीं किया था, वो धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली कंप्लीट होने लगेंगी, है ना? क्योंकि ब्रेन में ये एक मैसेज जाता है कि भाई आप कर रहे हैं, है ना? या नहीं तो ये मैसेज जाता है कि आप कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पाए जो कि आप अगले दिन करेंगे। तो सबसे पहला एक नंबर 1 लिखिए और उसमें लिखिए मॉर्निंग गोल रिमाइंडर, ठीक है? पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था सर? अ जी। सुष्मिता मैम, मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? सुष्मिता मैम? हाँ, हाँ, हाँ। जी।
ओके, ओके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैम आप आपके लिए अभी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है तो आप उसमें फ़ोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो चीज़ें बताया था शायद मैंने बताया होगा कि अगर आप कॉलिंग को हटा दें, तो कल करने के लिए सिर्फ़ आपको 30 मिनट लगा होगा, जो मैंने 30 से प 45 मिनट भी नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें 5-5 मिनट वाली थी, है ना? वही पा 30 से 45 मिनट ही आपका प्रोडक्टिविटी बहुत हाइली बूस्ट करती है। तो कोई बात नहीं सेकंड मैंने क्या कहा था एडिशन से? मॉर्निंग गोल के बाद सर मॉर्निंग गोल के बाद आप ना गोल को लिखिए। गोल सबसे को पहले लिखिए। तो वो हाँ, तो गोल हाँ, को 3 बार आपने इ लिखा था? नहीं सर गोल नहीं लिखा था बट गोल मेरा सामने में गोल-गोल से बड़ा-बड़ा अक्षर से वो किया हुआ अच्छा, है। जी, जी। देखिए, जब आप राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस में मोस्ट ऑफ द सेंस यूज़ होते हैं। देखिए, गोल को देखना और गोल को लिखना दोनों बहुत बड़ी-बड़ी अलग-अलग बात है। सिर्फ़ गोल को देखना उससे आपको वो मैसेज नहीं जा पाएगा। जब आप गोल को देख के लिखते हैं, है ना? तो उसमें आपका दोनों ज़्यादा इंटरप्रेट होता है ना? तो एक अगला चेकलिस्ट में ये डालिए राइटिंग योर गोल और उसमें एडिशन सर आप उसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी जितने लोगों ने उसमें किया था तो उसको टिक कर दीजिए, राइट? और मैं थोड़ा अभी फ़ास्ट चलूँगा क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा है और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हम लोग को क्योंकि मीटिंग में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को एकदम पूरा टू द पॉइंट बात करना है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है ना? और आप लोग का भी टाइम इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट जो था राइट योर गोल फिर तीसरा पॉइंट था इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में क्या बताया था मैंने कि अपने आप को ये इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं, जो आप करना चाहते हैं, है ना? तो उसमें मैंने सबसे पहले ये कहा था Imagine yourself as a REC member. Imagine yourself as a REC member. Imagine yourself as a physically selling the product. Imagine yourself as a digitally selling the product. मतलब आप अपने आप को इमेजिन कीजिए और आज मैं वर्कशॉप जिसे मैं एनएलपी कहता हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था आज वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ कुछ ही देर में करूँगा जो अ, आपको ये सिखा देगी कि कैसे इमेजिनेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है ना? और वो काफ़ी आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। तो तीसरा पॉइंट था इमेजिनेशन, है ना? इमेजिनेशन होने के बाद चौथा पॉइंट था आपका सुबह 8 बजे क्या करना था आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना था। तो कितने लोगों ने लगाया ज़रा हैंड रेज़ कीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में अगर आप लोग नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब मैं ये मानूँगा कि आप लोगों ने नहीं किया था। तो अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब क्या किसी ने नहीं किया था? नहीं किया नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो वहाँ पे आप क्रॉस वहाँ पे लिखिए और वहाँ पे क्रॉस लगाइए। कॉपी में सामने लिखिए कि अ, स्टेटस में डाला नहीं आज या उसको आप ये लिखिए पोस्टिंग ऑन व्हाट्सएप स्टेटस हाँ, इसको आप लिखिए पोस्टिंग ऑन व्हाट्सएप स्टेटस और उसमें जो-जो जिसने किया था उसको टिक कीजिए और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया था, है ना? जो-जो कैमरा में आ सकते हैं प्लीज़ एडिसन सर अगर आप आ सकते हैं, महेश्वरी मैम सुष्मिता मैम जो भी अगर आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए, है ना? ओके, तो इसके बाद फिर मैंने कहा था जब आप पोस्ट कर देते हैं, इसके बाद मैंने कहा था आपके जितने भी कस्टमर हैं उनको मैसेज करना। तो ल लिखिए मैसेजिंग योर कस्टमर, मैसेजिंग योर लीड अगला पॉइंट है मैसेजिंग योर लीड। तो इसको लिखिए और उसमें जिन जिन लोगों ने नहीं किया था उसको क्रॉस करें और जिन लोगों ने किया था उसमें टिक करें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? जो अब तक मैंने जो पॉइंट बताया है। तो उसमें किन-किन लोगों ने किया था ज़रा चैट बॉक्स में लिखें। आप चाहे तो मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप नहीं किए थे, मैं ये मान के चलूँगा। और दूसरा बात ये भी है कि मुझे ये पता चलता है कि आखिर मीटिंग में कौन अटेंटिव है, कौन अटेंटिव नहीं है ना? चलिए, तो ये तो गलत बात है सर, करना चाहिए था।
कोई बात नहीं, कल आप कीजिएगा, है ना? और देखिए, होता क्या है ना, ब्रेन जो चीज़ नहीं किया हुआ है, अगर वो फर्स्ट टाइम करने जाएगा तो थोड़ा-सा मेंटल ब्लॉक क्रिएट होता है, मतलब वो उसको रोकता है, नहीं करने देता है ना? तो इसीलिए मैं इसीलिए बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ ये सब कीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। महेश्वरी मैम, क्या आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं? महेश्वरी मैम, मेरी हाँ आवाज़ सर, अब तक बोलिए। आ रही है? हाँ, तो कैसे हैं मैम आप? हाँ, हाँ, आ रही। कैसे हैं मैम आप? जी, जी, ठीक है, बेहतर, हाँ। ओके, तो बेहतर, बेहतर, हाँ। मैंने जो-जो कहा था उसमें कितना अब तक 5 पॉइंट कहा है, तो 5 पॉइंट में कितना चीज़ हुआ? ट्रू बोलिएगा और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 5 में पाँचों नहीं किए हों तो। लेकिन हाँ, ट्रू बोलिएगा। नहीं, मैंने वैसे सुबह का जितना सारा काम है, जैसे आपका मतलब सुबह उठ के इमेजिनेशन वगैरह ये से 2-3 चीज़ें किया है, लेकिन कस्टमर के साथ अभी मैं थोड़ा हाँ, मतलब मतलब कॉलिंग आप वगैरह मेरा हाँ, हुआ नहीं था पहले से। हाँ, हाँ, तो तो इसके अब लिए मतलब फ़ॉलो-अप का उस समय का तो बात। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। तो आपने 3 चीज़ की है, 2 चीज़ को छोड़ा है, राइट? तो कोई बात नहीं। देखिए आपके पास पुराने लीड तो हैं, तो कुछ भी ऐसे लीड हैं, जिनसे भले ही आपने बहुत दिनों से बात नहीं किया था, लेकिन आपको जब आप बात करते थे उस वक़्त आपका हॉट लीड हुआ करता था या उस वक़्त आपका वार्म लीड ये हुआ करता था। कोल्ड को छोड़ दीजिए, जो हॉट और वार्म हुआ करता था, कम से कम उसको एक गुड हुँ। मॉर्निंग मैसेज भी भेज दें। विवेक सर का गोल्डन स्टेटमेंट कोई किसी का भी स्टेटस से मैं स्टेटस लगाता हूँ, वहीं से स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके भेज दें और वहाँ लिख दें गुड मॉर्निंग। अगर इतना भी आप करते हैं तो वहाँ से आपका रैपो अच्छे से बिल्ड होता है ना? तो आप लोग ये करें। बाकी फिर मैंने कहा था कॉलिंग टाइम, तो कॉलिंग टाइम अभी तक लीड मिली नहीं है, तो कॉलिंग टाइम को अभी छोड़ दें, है ना? कॉलिंग टाइम के बाद फिर आपका बताया था, वहाँ पे अपने चेकलिस्ट में लिख लें कॉलिंग टाइम। कॉलिंग टाइम मैंने कहा था 1 घंटा से 1.5 घंटा, मैक्सिमम जाएगा तो 2 घंटा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 2 घंटा जा रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एंगेजमेंट ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि कोई बी अगर आईबीसी है तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और कोई अगर बीसीपी है तो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना? बाकी बहुत ज़्यादा भी गलत बात है और बहुत कम भी गलत बात है ना? तो इस वक़्त इस चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल फिर आते हैं हम लोग रात का रिचुअल में, तो रात का रिचुअल में हम लोग बोले थे कि आपको सोने से पहले वापस से अपने गोल को रिमाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखिए रिमाइंडिंग योर गोल बिफोर स्लीपिंग, है ना? बिफोर स्लीप कितने लोगों ने किया था? 4 अभी 3 लोग हैं, 3 में से कितने लोगों ने किया था? अच्छा, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ वो बकवास तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं भी कर रहा था तो मुझे बहुत बकवास लगा था, पर रिज़ल्ट मेरे को इससे अच्छे खासे आए थे। तो कहीं आप लोग को भी बकवास तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, आप ट्रूली बोल सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि सबका अपना-अपना कुछ ना कुछ ये सारे ओपिनियन बातें नहीं, नहीं। जी। नहीं, नहीं, ये सारे चीज़ें जो है सबको पता भी है, लेकिन बकवास कैसे हो सकता है? खाली ये बात है कि इसको अपने लाइफ में मतलब डेली रूटीन में लाना वही मुश्किल की बात होती है, जो भी जिसका बजा रहा हो। लेकिन ब बातें तो सही है और हमेशा सही ही रहेगी ये सारी चीज़ें। तो आपको पता है मैं शुरुआत क्यों इसी से किया? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता थी कि आप लोग में से ज़्यादातर लोग इसे नहीं कर पाए होंगे या किए भी होंगे तो 100% नहीं किए होंगे। और यही रीज़न है मैंने इसी से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था थोड़ा-सा मेरे को टाइम लगा था, अराउंड 1 वीक का टाइम लगा था। तो अगले 1 वीक तक मैं जानबूझ के आप भले ही कितना ही फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, कितना ही आपको बुरा लगे, पर मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा। क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि जब तक बार-बार आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं जाएँगी, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको बार-बार आपके दिमाग में ये सब चीज़ें डाले, तब तक आप वाक़ई ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपके सामने कोई कोच नहीं है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। खुद से सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना? तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ और इसीलिए मैं फिर जानबूझ के पूछा कि कहीं आप लोगों को बोरिंग या कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि शुरुआत जब होता है तो डिसीज़न लेना और एक्शन को इम्प्लीमेंट करना दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। और विवेक सर या कोई भी टीचर किसी से भी पूछ लीजिए, नॉलेज सबको पता है भाई दुनिया में
90 किसी से भी पूछो ना भाई ज्ञान दे दे, खाली इतना बोल दो भाई मेरे को दिक्कत हो रहा है, मत बोलिए ज्ञान दे, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा लेक्चर देगा। पर वही बात जब उसके पूछिएगा आप कितना करते हैं, तो भले ही झूठ बोल दे लेकिन कुछ नहीं जानता, कोई करता ही नहीं। नॉलेज सबको पता है, नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन से होता है। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए जो जो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वो जो चेकलिस्ट जो अभी लिखवा रहा हूँ, यही रीजन से लिखवा रहा हूँ ताकि कल दिन जब रात को आप फिर से इसको, मुझे पता था कि आप लोग चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे। आई एम डैम श्योर कि जितने भी हैं लोग हैं किसी ने चेकलिस्ट नहीं बनाया होगा, इसलिए मैं चेकलिस्ट बनवा रहा हूँ। और मैं खुद ये करता हूँ, मेरा खुद का चेकलिस्ट है। चलिए मैं आपको आज लाइव डेमो देता हूँ। मैं मैंने क्या क्या किया आज, मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ। ये मेरा है, आप देख पा रहे होंगे 2021, ये मेरा बुक है। देखिए अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मेरा 6:30 सुबह, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने लिखा है। इसके बाद फिर मैंने कहा था ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है थैंक्स लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल टू माय मदर एंड फादर, जो मैंने कहा था आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना गोल लिखा था, क्या लिखा था कि मुझे एक क्लोजर सबसे चाहिए आप लोगों से लीड देने के बाद 1 वीक के अंदर, मैंने उसे लिखा है। फिर मैंने अपना मंथ का यहाँ पे लिखा है, मेरा मंथ गोल है ना। इसके बाद फिर मेरा अगला टारगेट मैंने लिखा है। फिर इसके बाद फिर मैंने लिखा है कि आज दिन भर में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो मैंने लिखा है मेरा कॉलेज है, फिर मेरी मीटिंग है, फिर मेरा मुझे कुछ क्लोथ खरीदने जाने हैं, फिर मैंने यहाँ लिखा है 5 बजे मेरे को रूम अरेंज करना है, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो मैं नवरात्र करता हूँ तो मेरे को रूम साफ करना हो, तो मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है मेरे को वीडियो पोस्ट करना था सुबह, तो मैंने वो भी लिखा है ना, और उसका टाइमिंग भी दिया है। तो ये देखिए मैं करता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप लोग भी इसे करें, है ना। तो चेकलिस्ट में आप लोग जो अभी तक कहाँ तक बताया मैंने कि रिमेम्बरिंग योर गोल, राइट। मैं आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव कीजिए, वैसे में मैं थोड़ा बोर हो जाऊंगा। जोश नहीं दिख रहा आप लोग में, जोश कहाँ है, कुछ तो बोलिए। यस नो बोलिएगा, नहीं तो मोनोटोनस लगेगा। कहाँ से, इसमें पता ही नहीं चलेगा। एडिशन सर, मेरी आवाज अब सर तक आ रही है? बिल्कुल सर, हाँ, ऐसा ऐसे ही जोश रहना आ रहा है चाहिए, सर, एकदम एकदम। बिल्कुल तो कहाँ तक मैंने लिखवाया था? एनर्जी। हाँ सर ये नाइट का जो है ना, यहाँ तक था, नाइट नाइट हाँ, नाइट का जो नाइट था। में रिमेम्बरिंग योर गोल, राइट। ओके, फिर आपने एक चीज और वहां पे ऐड हाँ कीजिए। जब आप स्टेटस डालते हैं उससे पहले एक चीज और ऐड कीजिए, मतलब जब आप गोल को लिखते हैं इसके बाद वहां पे लिखिए प्लान योर डे। वहां पे लिखिए प्लान योर डे मॉर्निंग से, जब आप गोल सेट करते हैं, गोल को राइट करते हैं, इसके बाद प्लान योर डे। प्लान योर डे में जिन लोगों ने अपना दिन को शुरुआत में सुबह ही प्लान किया था और डायरी में लिख दिया था कि मैं आज ये करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि एक बार जब आप लिख देते हैं तो फिर आप वैसे ही करते हैं। और मान लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो उसका फोटो खींच के रखा कीजिए, और जब भी कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन, ये जनरली इंसान सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका नेक्स्ट 1 आवर आप वो क्या करने वाला है। एक इंसान को हमेशा उसको पता रहना चाहिए कि वो अगले 1 घंटे क्या करने वाला है, जिसको हम लोग MEG कहते हैं, मोस्ट एसेंशियल गोल फॉर नेक्स्ट 1 आवर। और इसके लिए अगर आप चाहें तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे रिमाइंडर का एक एप्लीकेशन है, हावरली, हावरली एक ऐप है जो जो आपको हर 1 घंटे रिमाइंडर भेजेगा कि 1 घंटा हो चुका है ना। तो वो क्या है, वो आपका लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप हर 1 घंटे क्या क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा था। तो वो वहां पे जब आप व्हाट्सएप स्टेटस को पोस्ट करते हैं उससे पहले लिख दीजिए राइटिंग योर डेली डेली गोल, या सॉरी नॉट डेली गोल, आप दिन भर में करने क्या वाले हैं, प्लान योर। प्लान योर डे, प्लानिंग योर डे। ठीक है, जब वो हो जाए इसके बाद फिर व्हाट्सएप स्टेटस, फिर आपका कस्टमर के साथ एंगेजमेंट, फिर आपका कॉलिंग है, फिर कॉलिंग के बाद फिर आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ऑप्शनल है लेकिन एक्सरसाइज एटलीस्ट कीजिए। इसके बाद फिर आपका था रात में क्या था आपका, फिर था रिमेम्बरिंग योर गोल अगेन, रात में सोने से पहले रिमेम्बरिंग योर गोल। हाँ ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद इतना काफी है। बाकी जो छूट गया था वो आप लोग एक बार वीडियो को देखें जहाँ मैंने बहुत सारे लोगों ने लिखा था,
तो वहां पे फिर वो पॉइंट उठा के वापस से चेकलिस्ट में डालिएगा। ओके मैम, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ मैम, जाने से पहले मैं आपसे एक बार थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो क्या आप ऑडियो पे आ सकते हैं सुष्मिता मैम? जी। ओके, तो कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे चेकलिस्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट कब से कर रहे हैं? जी चेकलिस्ट तो अभी कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि फिलहाल मेरा आईबीसी मतलब ज्वाइन हुआ है बहुत कम हुआ है, और हाँ, मेरा एग्जाम एक्चुअली 5th और 6th था, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गया है। हाँ, तो हाँ, अभी तो 16 से 25 तक होगा, तो हाँ। इसलिए मैं उसके लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद ही शायद मैं पूरा फोकस दे पाऊंगी। अच्छा, ठीक है, कोई थोड़ा बात सा नहीं। मतलब मेरा हेडेक है ये सब, अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम देखिए, पहले आप क्या ये आप मानते हैं कि अगर आप अपना दिन को प्लान कर ले कि आप, जैसे आपने कहा कि एग्जाम है, तो अगर आप एग्जाम का भी शेड्यूल में लिख ले कि मैं इतने घंटे से इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, मैं इससे इतने से इतने सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, तो आपका फोकस बूस्ट होगा? जी जरूर जरूर, वो तो जी। करना ही पड़ता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं होता है वो प्लान। अच्छा, नहीं देखिए, एक गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू प्लान योर डे, है ना, if you are planning to fail then you are sorry, if you are failing to plan then you are planning to fail, है ना। अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप फेल कर जाइएगा, है ना। अगर आपकी प्लानिंग, आप प्लानिंग को करने में फेल कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप वाकई फेल कर जाइएगा, है ना, क्योंकि आप फेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भले चाहे वो एग्जाम हो, जैसे मेरा भी एग्जाम है, जैसे मैंने भी कहा मेरा एग्जाम करीब, डेट नहीं आया है, पर इसी मंथ आपका 15 दिन के अंदर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोग को यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे मेरा एग्जाम हो, चले ना चले, मेरा वेबिनार नहीं रुकेगा, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू अ कॉज, और वो कॉज है आप सभी को हेल्प करना, ताकि मेरा भी हेल्प हो सके, है ना। वो कॉज है आप सभी को उस लेवल तक खड़ा कर देना जहाँ पे आपको लीड के लिए मांगना ना पड़े, किसी के लिए, कस्टमर के लिए आपको किसी को बोलना ना पड़े कि भाई मेरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, टेंशन ना हो, पैसों की दिक्कत ना हो, और वो हम 1 महीने के अंदर करके दिखाएंगे। जब आपका कन्वर्जन होगा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। तो वैसे ही मैंने जो चीजों को कहा था, अगर आपने वेबिनार को एग्जाम के कारण हो सकता है आप वीडियोस को ना देख पाए अच्छे से, अगर ना देख पाए हैं कोई बात नहीं, पर इतना तो कीजिए, क्योंकि इसको करने में आपको एक दिन का आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आप सुबह उठ के अगर अपने गोल को रिमाइंडर करते हैं, कितना, 5 मिनट, इसके बाद इमेजिनेशन करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, गोल को लिखते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, प्लानिंग, डे का प्लानिंग करते हैं 10 मिनट, 25 मिनट, बस इतना ही करना है। रात को सोने से पहले 1 मिनट रिमाइंड करना है, इतना ही कीजिए आप, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, है ना। एग्जाम का फोकस बिल्कुल एग्जाम प्राइम है। ओके, ओके, आपका, ओके मैम, ओके, आप मुझे मैसेज में कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। तो चलिए, बाकी जितने लोग हैं, तो अब मैं थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको आज से नेपोलियन हिल की बेस्ट ट्रिक मैं दे रहा हूँ। नेपोलियन हिल आप जानते हैं कौन थे? एनीवन? एडिसन सर, मैम? हाँ सर। नेपोलियन हिल कौन थे? सर उसका तो बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं और सुने भी हैं, बट एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। मैं बता रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है वो। ऐसे तो बहुत मस्त और बहुत ही नोन ऑथर है, पर
उनकी जो सबसे बड़ी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जो बनी थी अपने उसके टाइम पे टॉप 50 बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम पे जो टॉप 50 सबसे रईस लोग थे, उनसे मिलके एक बुक बनी थी थिंक एंड ग्रो रिच। और मैं उसी बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आप तक शेयर करने वाला हूं, और उसको कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। आप बोलिएगा कैसे सोचेंगे और कैसे अमीर बनेंगे? तो चलिए, इसके लिए टोटल 6 स्टेप होते हैं, और ये 6 स्टेप आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है राइट डाउन योर गोल। जैसे देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे, भले ये इन्वर्टेड हो, क्या ये इन्वर्टेड दिख रहा है या स्ट्रेट दिख रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, इसमें सबसे पहले मैंने अपना गोल लिखा है ना? तो आप अभी के अभी एक बुक निकालिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग, मैं कह रहा हूँ, मैंने 2018 में से अप्लाई किया था। 2018 में मैंने वो बुक पढ़ी थी, और 2018 में अप्लाई किया था जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, मेरे को 0 बटा सन्नाटा आता था, जब मैं फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। और 1 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट दिखी थी। 1 महीने के अंदर मैंने लाइफ का अपना सबसे पहला अर्निंग शुरू किया, और वो अर्निंग थी 8000 पर मंथ। उसके बाद फिर वो बढ़ के और ज्यादा बढ़ते गई, क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया था, बस इसी प्रिंसिपल को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आप एक कॉपी और पेन लीजिए, और अभी हमारे पास 10 मिनट बचा है, इसको हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। कॉपी और पेन में सबसे पहले पॉइंट लिखिए राइट डाउन योर गोल। जैसे अभी आपका गोल क्या होगा? तो 1 क्लोजर दिस वीक, बाकी जितना क्लोजर आप चाहते हैं इस मंथ, ये 2। और क्लोजर में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, अगर आप एक क्लोजिंग करते हैं तो 10,000 रुपये आपको आएगा, 50-50 शेयर होगा तो 5,000। तो 5,000 दिस मंथ, 20,000 दिस वीक, या 5,000 दिस मंथ, 30,000 दिस वीक, 40,000 दिस वीक। ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी याद रखिएगा। एग्जैक्ट अमाउंट जो आप चाहते हैं उसको लिखिए गोल में, जो आपका गोल है ना, वहां लिखिए। जैसे अभी मैं अपना गोल में मैंने 60,000 लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे कोचिंग से भी आ रही हैं, प्लस मैं आईबीसी से भी कर रहा हूँ, है ना? तो आपको भी वही लिखना है अपने गोल में, जो आपका गोल है उसको लिखिए। लिख लिए? मैं चैट बॉक्स को पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों ने लिख लिया है वो यस बोल दें। ओके, ओके, ठीक है, अपना गोल लिख लिया। गोल लिखने के बाद दूसरा पॉइंट है व्हाट यू वांट टू गिव इन टर्न। मतलब अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बदले हमें आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी, है ना? और उसकी कीमत क्या आप चुकाना चाहते हैं? आपका टाइम, तो कितना टाइम आप देंगे? आपका मेहनत, तो कितना मेहनत आप करेंगे? आपका स्किल, तो कौन कौन सी स्किल आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको आप लिखिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको आप लिखिए, और जब हो जाएगा तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं फिर से बता दूं, बदले में आप क्या करना चाहते हैं, है ना? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फ्री पकड़ का मिल जाए। तो अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं, तो उतना पैसा कमाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वो आप क्या कर रहे हैं, लिखिए। क्या करना है, तो उसमें आपका माइंडसेट आएगा, किस टाइप की माइंडसेट की लर्निंग आप लेंगे। दूसरा, आप वेबिनार अटेंड करेंगे मेरी, तो वो भी लिखिए। तीसरा, आप स्किल को सीखेंगे, तो कौन सी स्किल सीखेंगे? कन्वर्सेशन स्किल सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, फिर आप सीखेंगे रैपो बिल्ड करना सीखेंगे, कस्टमर एंगेजमेंट सीखेंगे, फिर आप व्हाट्सएप मैसेजिंग करेंगे। जो जो आप करेंगे वो सब लिखिए, राइट डाउन। 2 मिनट का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, जल्दी से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लिखिए, पर लिखिए, है ना? जो आपको पता है, जो आपको लगता है करना चाहिए, उसको लिखिए। इसके बाद आप अपने कस्टमर को कॉल करेंगे तो 10 कॉल मिनिमम करेंगे, उसको भी लिखिए। जो आप उस मनी के रिटर्न में जो भी चाहते हैं उसको लिखना है, और एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखना है ना? जैसे आप कितना मेहनत करेंगे, कितना घंटा मेहनत करेंगे, एकदम स्पेसिफाई करके लिखिए। फिर आप किस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, फेसबुक करेंगे, जो भी करेंगे उसको लिखिए। अभी भी हमारे पास 1 मिनट है।
ओके। इसके बाद फिर 30 सेकंड अभी भी है। जब आप लोग लिख लें तो चैट बॉक्स में जरूर डालें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं। डन। ओके ओके ओके। तो ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे है डेडलाइन। A goal without a deadline is not a goal at all. A goal without a deadline is not a goal at all. डेडलाइन वो डेट याद, वो डेट को फिक्स कीजिए, और उस डेट में आप सभी 30 अक्टूबर लिखेंगे, 30 अक्टूबर 2021, अगर आपका वो मंथली गोल है तो। अगर वीकली गोल है तो वीकली गोल का डेट दीजिए, लेकिन डेट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप उस डेट को नहीं लिखेंगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। क्योंकि जो गोल रहता है बिना डेडलाइन के एक्सटेंड होते जाता है, पर करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना, और वो और ज्यादा प्रोकास्टिनेट होता है। तो डेट लिखिए। आई होप आप लोगों ने डेट लिख लिया होगा। जब ये तीसरा पॉइंट हो जाए, इसके बाद फिर आते हैं चौथे पॉइंट में, है ना। चौथे पॉइंट में आप लोग ये लिखिए कि अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे। देखिए, इससे पहले आपने क्या लिखा, उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं। आप यहाँ पे प्लानिंग करें, तो यहाँ का प्लानिंग जो है वो मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से प्लान करेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जगह छोड़ दें, 3-4 लाइन, क्योंकि हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी आइडिया आ जाए, है ना। फिलहाल अगर जो भी आइडिया आ रहे हैं तो उसमें आप लिख दें कि क्या प्लानिंग होगी इस गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट था राइट डाउन दिस एवरीथिंग, जो कि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। और जो छठा पॉइंट था, छठा पॉइंट है ये जो आपने लिखा है ना, वहां बड़ा एकदम पूरा एकदम स्टार मार्क करके लिखिए, रीड इट डेली लाउडली। आपको अकेले रूम में इस गोल को, जितना भी कुछ आपने लिखा है शुरू से लेके अब तक, जितना भी पॉइंट लिखा है, सबको रीड आउट कीजिएगा, वो भी लाउड होके। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी जो गोल है, जैसे मैं मान लो ये मेरा अकेला रूम है, और ये मेरी अकेले की रूम है जहाँ पे मेरा ये गोल है, तो मैं लाउडली ये कहूंगा। कहाँ गया मेरा गोल जी। I will earn 60,000 this month. I will earn 60,000 this month. ऐसे ही लाउड होके बोलना है ना। इसके बाद फिर दूसरा है, दूसरा क्या है, व्हाट आई विल गिव इन टर्न। तो दूसरा है ऐसे ही लाउड होके बोलना है। इसमें मेरा थोड़ा सा पैसा लगेगा, इसमें थोड़ा सा मेरा मेहनत लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत लगेगा, इसमें मेरी माइंडसेट लगेगी, इसमें मेरी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, इसमें मेरी स्किल सेट यूज होगी। फिर इसको जो लाउड होके पढ़ना है, मैं इस गोल को 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है आप उसको पढ़िएगा कि इसको करने के लिए मैं ये करूंगा। ठीक है, तो इतना हो जाता है। जब आपका इतना हो जाता है ना, तो अब आपका यहाँ पे नेपोलियन हिल का जो ट्रिक है और टिप्स है कंप्लीट होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप ये सब कर रहे हो तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, फेथ होना चाहिए, है ना, बिलीफ होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, है ना, इंथुसियाज्म होना चाहिए, जो भी पॉजिटिव इमोशन है वो होनी चाहिए, नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहीं पे हम लोग का कंप्लीट होता है ये। अब मैं सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ, और बिना टाइम को ज्यादा ही किए हुए, मेन मुद्दा आज हम लोग का है, हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि कस्टमर से कैसे बात किया जाए। अब मैं स्किल सेट पे आता हूँ, है ना। तो हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, अगर ये कट जाएगा तो वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो कस्टमर से कैसे बात किया जाए, मैंने कहा था कस्टमर से बात करने के लिए 3 स्टेप होते हैं।
पहला स्टेप होता है बात करने से पहले का काम, दूसरा स्टेप होता है जब आप बात कर रहे हो, और तीसरा स्टेप होता है बात करने के बाद का काम। तो मैं पहले स्टेप में आता हूँ, बात करने से पहले का काम। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक एनएलपी की प्रैक्टिस करूंगा, है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करूंगा। तो बात करने से पहले मैं आई एम डैम श्योर, और मुझे 100% पता है कि 99% आईबीसी ही इस काम को करते हैं। और वो कौन सा काम है? बात करने से पहले का काम वो करते हैं। तो इवन मैं ये भी इतना भी श्योर हूँ कि आप लोगों में किसी ने भी इसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा कि बात करने से पहले क्या किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बात करने में ही फोकस कर लगा देते हैं, बात करने के बाद का भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट होता है बात करने से पहले का। ये 1 मिनट का काम होता है, 1.5 मिनट का काम होता है, पर सिर्फ़ इस 1.5 मिनट के काम से ही आप आगे का अपना जो 20 मिनट बात करेंगे, काफ़ी प्रोडक्टिव बात करेंगे। ठीक है? तो आई गेस थोड़ी देर में ये सेशन स्टॉप हो जाएगी, आप लोग वापस से जॉइन कीजिएगा, है ना? तो बात करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आप लोग को? आपको आँख बंद करना है। आँख बंद करना है। आँख बंद करके आपको विज़ुअलाइज़ेशन करना है, जो भी थोड़ी देर बाद मैं करवाऊँगा। विज़ुअलाइज़ेशन में आपको क्या करना है,